हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, और हम इसमें एक ऐसे स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे जो कि मुझे इस तरह के मार्केट में भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, और आने वाले टाइम में हो सकता है आपको इसी तरह के आइडियाज़ देखने को मिलें, क्योंकि अभी जो स्मॉल कैप और मिड कैप आपको पता ही है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिट रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी सचेत किया था, और अगर आप मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको मैंने येस बैंक में बड़ा क्लियरली बताया था, और ये भी बोला था कि येस बैंक का मेरा जो टारगेट है उस वक्त आई थिंक 24 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, और मैंने आपको क्लियरली ये बोला था कि मेरा जो टारगेट है उसमें 16 रुपीज़ के आसपास है। आज देखिए कितनी ज़बरदस्त गिरावट आई है, ना सिर्फ येस बैंक में बट सारे चौतरफा बिकवाली हुई है, और चौतरफा बिकवाली में काफ़ी बड़ी ये बार बनी है रेड कलर की निफ्टी में भी। इसी की तर्ज पर बैंकिंग में भी ऐसे ही आपको सेल ऑफ देखने को मिला है, और बैंकिंग भी ज़बरदस्त गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। तो अब इस मार्केट में करें क्या, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि हम अभी भी देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़, तो वो सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। बट इससे पहले हम इसमें डिटेल में बात करें, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो। और अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप बताइएगा कि अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, और निफ्टी के अलावा एक और स्टॉक के बारे में, तो वो हम बात करेंगे डिटेल में। तो बिल्कुल चिपक के बने रहेगा, एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है आपसे लेवल्स मिस आउट हो जाएं। कल ही की वीडियो मैंने आई थिंक आपको HDFC बैंक बताया था। HDFC बैंक आप देख सकते हैं आज के इतने ज़बरदस्त सेल ऑफ में भी पॉजिटिव में बंद हुआ है, और यही कारण है कि मैं आपको हर वीडियो में HDFC बैंक बोल रहा था कि आप एक्यूमुलेट कीजिए। HDFC बैंक बार बार आपको मौके दे रहा है, इस तरह के मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं, और यही एक कारण है कि HDFC में अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो आज बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ी एक रेड कैंडल बनी है, और ये रेड कैंडल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने पूरा मार्केट घूम गया। और आज आप देखेंगे तो ओपन कहाँ पे हुआ था, मार्केट ओपन हुआ था 22,432 पे, और क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग हुई है 21,997। तो 22,000 वाला जो लेवल था, जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, वो भी तोड़ के इसने नीचे क्लोजिंग दे दी है। इसमें एक और लेवल था जो कि इम्पोर्टेंट था, वो था आप देखेंगे तो 22,177। तो 22,177 क्या था, इसका 20 डेमा था, और 20 डेमा को भी इसने तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी है। हालांकि इसमें एक और लेवल था जो कि था आप अगर देखेंगे तो एक लेवल जो इसमें कल के सत्र में जो लो लगाया था, उस लो को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इनफैक्ट 3 दिन 4 दिन पहले भी एक इसने लो लगाया था 22,224। तो 22,224 जो इस पर्टिकुलर सीरीज़ का लो था, उसको भी तोड़ के इसने नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल थे 22,224। एंड अभी देखते हैं 22 इसके अलावा था 22,177 जिसका 20 डेमा था। तो इस सीरीज़ का लो भी तोड़ दिया है, 20 डेमा भी तोड़ दिया है। तो अब क्या नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसमें जो देखने को मिल रहा है 21,839, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। 22,839 जो है इसका 50 डेमा है, और 50 डेमा इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ पर ही सपोर्ट ले लेता है 22,839, तो यहाँ पर अगर इसके आजू बाजू मिलता है कल के सत्र में, तो एक बार के लिए बाइंग कर सकते हैं, और 21,800 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें एक बार के लिए बाइंग कर सकते हैं। और इसमें हो सकता है अगर कल रिकवरी आई तो आपको काफ़ी अच्छी इसमें ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉप लॉस कटेगा भी तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, बट इसमें रैली जब आएगी तो रैली बड़ी ज़बरदस्त आ सकती है। तो अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है अभी जो सेल ऑफ आ रहा है वो सेल ऑफ बिकॉज स्मॉल कैप मिड कैप में जो फ्रॉथ जमा हो गई थी, जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि इसमें फ्रॉथ थोड़ी सी एक्यूमुलेट हो रही है, वो फ्रॉथ निकलने की कगार पर है। और आपको पता ही है थोड़ा सा रेगुलेटर भी स्ट्रिक्ट हो रहा है, और AMCs भी अभी एक कैपिंग लगा रही है कि आप डेली SIP के थ्रू या किसी भी रूट में स्मॉल कैप मिड कैप में एक लेवल से ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते। तो ये सारे ही जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एक साथ आ रही है, और इसी वजह से थोड़ा सा ये नीजर्क रिएक्शन आ रहा है मार्केट में। बट हालांकि एक कॉशियस होने का तो मैं आपको बहुत टाइम से बता ही रहा था कि कॉशियस होने का टाइम आ गया। तो डेली के चार्ट पर निफ्टी का तो बहुत क्लियर लेवल्स मैंने आपको मार्क करके बता दिए हैं। 21,839 840 के आसपास अगर कल मार्केट मिलता है तो आप एक बार चेष्टा कर सकते हैं इसको ख़रीदने की, और 21,800 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। तो ये निफ्टी हो जाता है। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कैसा प्लेस्ड है।
तो बैंक निफ्टी का भी मैंने डेली का चार्ट लगाया है। बैंक निफ्टी में भी एक जो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 46,967। 46,967 इसका 20 डे में है और अभी उसी के आसपास क्लोज हुआ है। 46,981 पे क्लोज हुआ है। यहाँ पर अगर सपोर्ट लिया तो ठीक, अदरवाइज 46,600 के आसपास भी जा सकता है जो इसका 50 डे में है। तो ये दो लेवल्स का ध्यान रखिएगा, और ये दो लेवल्स अगर ये बचा जाता है तो फिर हो सकता है एक ट्रेजेक्ट्री रिवर्स हो जाए और इसमें फिर ऊपर की चाल आए, क्योंकि अभी HDFC बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है, ICICI बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी जो दिग्गज बैंक है उसमें इतनी ज़बरदस्त रैली आई है, उसके बाद भी अगर ये पिटाई नहीं हो रही है तो एक इंडिकेशन है कि बैंकिंग इंडेक्स जो है आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकता है। तो ये निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों के चार्ट पर मैंने जो लेवल्स बताए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और इनके साथ आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के स्टॉक के बारे में, और आज का स्टॉक जो है तो आज का स्टॉक है ICICI बैंक। जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, HDFC बैंक और HDFC बैंक भी आज बिल्कुल गिरा नहीं है। इसी के तर्ज पर अगर आप देखते हैं तो ICICI बैंक भी बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा हुआ है और आज ऑलमोस्ट 3/4% इसमें पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं। तो ये एक ध्यान रखिएगा कि ICICI बैंक में अगर आप बने हुए हैं तो एक स्टॉप लॉस जो आपके लिए बनेगा वो बनेगा ऑलमोस्ट किस लेवल पर, ईदर 1060 जो कि इसका ये ब्रेकआउट लेवल था, और अगर ये टूट जाता है तो फिर एक लेवल बनता है वो है 1035 के आसपास जो कि इसका 50 डेमा भी है। इसमें बिल्कुल आप बने रह सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चल रहा है, और ये बिल्कुल ऐसा एक्सूबरेंस नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और बहुत ही ऊपर जाता है उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस होता है, और वही प्रवृत्ति के साथ अभी भी देखेंगे तो अभी भी ऊपर गया था। इसने हाई कहाँ पे लगाया था, अगर आप इसका हाई देखते हैं तो 1110 के आसपास का हाई था। अभी रिट्रेस होके 1080 के आसपास है, और इसका जो 20 डे में भी है 1066 के आसपास है। तो 1066 को आई थिंक बचा लेना चाहिए ये पर्टिकुलर लेवल, और अगर ये टूटता भी है तो 1035 का एक लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है जो 50 डेमा भी है इसका। तो यहाँ पे ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर RSI भी देखते हैं डेली के चार्ट पर तो 61 का RSI है, तो वो भी एक बुलिश मोमेंटम ही दिखा रहा है। एक बार वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो एक इसमें हो सकता है शूटिंग स्टार पैटर्न जैसा देखने को मिल रहा है। अगर इस वीक में भी ये रेड कैंडल क्लोज करता है तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, और 1060 के आसपास का ये लेवल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और यहीं पर एक ये छोटा सा ब्रेकआउट आया था, राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट था, और यहाँ पर ही आपको दिखेगा ये एक छोटा सा ब्रेकआउट, इसका जो ब्रेकआउट था वो था 1060 के आसपास। तो 1060 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 1060 टूटता है तो एक बार के लिए निकलने में कोई हर्जा नहीं है अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है। अगर आप इसमें बहुत ही निचले स्तर पर बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है, और इसी के तर्ज पर जो भी आप अभी मूवमेंट देखेंगे, नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो देखेंगे वो आपको मिलेगी अब सारी के सारी लार्ज कैप में। स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा टाइम हो सकता है आपको परेशान करे, या फिर और अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, तो इसलिए लार्ज कैप में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ICICI बैंक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, मैंने आपको बताया था मैं HDFC बैंक में अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ। आज भी मैंने HDFC बैंक में अपना थोड़ा सा और एक्यूमुलेट किया है, और इसी तरह से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी की है मैंने। PNB में मैंने आपको बताया था कि मैंने 1/3 पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली थी। आज मैंने जो बची हुई पोजीशन है उसमें 50% पोजीशन आज और प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब मेरे पास बहुत ही छोटा सा एक पोर्शन रह गया है PNB में भी। तो ये ICICI बैंक में अगर आप RSI देखते हैं वीकली के चार्ट पर तो 6970 के आसपास का RSI है, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मेरे को ICICI बैंक बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न बने हुए और बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स के मद्देनज़र इसमें आने वाले टाइम में रैली भी देखने को मिल सकती है। मंथली के चार्ट पर एक बार देखेंगे तो मंथली के चार्ट पर भी बहुत ही बढ़िया पॉइज्ड है, और इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 1000 का, बिकॉज़ अगर आपकी पोजीशन बहुत ही निचले स्तर पर बनी है और आप बिल्कुल वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं तो 1000 रुपीज़ का जो एक स्टॉप लॉस है वो बहुत अच्छा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। और ये 1000 रुपीज़ में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर ही छोटे से राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया था। ये आपके सामने मैं अगर लाइन डालता हूँ, ये लाइन ड्रॉ की है मैंने,
और यहाँ पर आपको देखेंगे तो बहुत छोटा सा एक राउंडिंग बॉटम बना था। मंथली के चार्ट पर ध्यान रखिएगा, मंथली के चार्ट पर ये जो ब्रेकआउट था इसको ये रिट्रेस नहीं करना चाहिए। अगर ये रिट्रेस करता है तो फिर आपको हो सकता है निकलना भी पड़े। तो ये अगस्त 2023 का ये ब्रेकआउट था जो कि इसने क्रॉस किया था और उसके बाद अब इसने पीछे मुड़ के वो लेवल तो एटलीस्ट नहीं देखा है। तो मंथली के चार्ट पर भी RSI देखते हैं तो वो भी 70 है। तो तीनों ही टाइम फ्रेम्स पर बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं ICICI बैंक में। और इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में बने रहेगा। स्मॉल कैप में अगर प्रॉफिट हो रहा है बिल्कुल निकल जाइए एक बार के लिए, मिड कैप में प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार के लिए निकल जाइए और अपने पैसे को शिफ्ट कीजिए लार्ज कैप की तरफ। इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।